वेलकम टू साइंस मस्ती के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग केमिकल रिएक्शन के जो एक्टिविटीज़ है उससे संबंधित पढ़ने वाले हैं। तो अगर एक्टिविटीज़ से आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी क्वेश्चन एक भी पॉइंट छूटे, जैसे कि आपको कोई दिक्कत हो। बट एक्टिविटी जो है वो बिना लैब के पॉसिबल नहीं है, तब भी मैं कोशिश करता हूँ उसको आपको कंप्लीट कराने का। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा कोटेशन दिया हुआ है, फैक्ट आर नॉट साइंस, तथ्य कोई साइंस नहीं है, विज्ञान नहीं है, एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। जैसे कि डिक्शनरी जो होता है वो लिटरेचर नहीं है। लिटरेचर पढ़ने के लिए आपको बुक्स पढ़ने होंगे, आपको बुक्स पढ़ने होंगे, ना कि डिक्शनरी पढ़कर आप लिटरेचर पढ़ लेंगे। कोई कितना ज़्यादा वर्ड मीनिंग में याद कर ले, वो लिटरेचर पढ़ा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। चलिए, एक्टिविटी फर्स्ट पॉइंट 1.1 पढ़ते हैं। और इस एक्टिविटी में हम लोग मैग्नीशियम के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज़ किया गया है, सो यहाँ पर आप लोग देखिए। एक्टिविटी में थोड़ा सा केयरफुली करना है कि एक्टिविटी में पहले तो हमको एक बर्नर लेना है। एक बर्नर जो आपके लैब में मिल सकता है, आप इसको ख़रीद भी सकते हैं। बर्नर को क्या करना है, उससे पहले मैग्नीशियम रिबन को जो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा हो उसको अच्छे तरीके से धो लीजिए। अच्छे तरीके से धोने के बाद उसको टंग जो कैंची की तरह पिलास की तरह होता है उससे उसको पकड़ लीजिए। और उसके बाद बर्नर को क्या कीजिए, स्ट्रीट लैम्प से या लैम्प से जला दीजिए। जैसे ही बर्नर को या लैम्प को जलाइएगा तो इसमें आग पकड़ लेगी, और आग पकड़ने के साथ जो मैग्नीशियम रिबन पहले ठोस के रूप में था, सॉलिड के रूप में था, वो धीरे धीरे जलकर गैस बन जाएगा। और कुछ मात्रा में जो वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में कुछ उसका बच जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको एक ग्लास में या आप कप रखें उसमें आपको जमा हो जाएगा वाइट एज के रूप में। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे ये एक्टिविटी करना है। एक्टिविटी में कॉशन आपको क्या लेना है, सावधानी क्या लेना है, द एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। एक्टिविटी जो आपको टीचर की ज़रूरत है, टीचर का असिस्टेंस चाहिए, टीचर का हेल्प चाहिए। इट वुड बी बेटर इफ़ ए स्टूडेंट वियर सूटेबल आई ग्लासेज। ये आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आप अच्छा एक सूटेबल आई ग्लासेज पहन लें, ये भी आपके लिए सही रहेगा। तो एक सूटेबल आई ग्लासेज आप ज़रूर पहन लें। उसके बाद वेन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। तो मैग्नीशियम रिबन को आप 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा ले लीजिए, उसको रब्ड कर दीजिए, रगड़ दीजिए। और रगड़ कर उसको क्या करना है कि मतलब अच्छे तरीके से साफ़ करना, जो मैं पहले ही बताया था। उसके बाद टंग के द्वारा उसको पकड़ कर बर्नर में आग लगा दीजिए, और उसके बाद ये काम सारा इसका हो जाएगा। अब आता है कि आप इसमें क्या ऑब्जर्व कीजिएगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ ड्रिजलिंग वाइट फ्लेम। आप ये चीज़ देखिएगा कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो ड्रिजलिंग फ्लेम के साथ जलेगा, और फ्लेम एंड चेंज इनटू अ वाइट पाउडर, और चेंज हो जाएगा एक वाइट पाउडर के रूप में। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये जो पाउडर है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये जो फॉर्म होता है इसलिए फॉर्म होता है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन जो कि प्रेजेंट रहता है एयर में, इसके वजह से ये होता है। चलिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन की वजह से होता है। एक्टिविटी 2.2 टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। अब लैब में ये आपको लेड नाइट्रेट मिलेगा, टेस्ट ट्यूब में मिलेगा, उसको लेकर रखना है। उसमें ऐड करना है पोटेशियम आयोडीन सोल्यूशन टू दिस, और पोटेशियम आयोडीन का सोल्यूशन उसमें ऐड करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम क्या ऑब्जर्व करते हो तुमको नोट करना है। तो एक्टिविटी 1.2 तुम्हें अपने से करना है। एक्टिविटी 1.3 देखिए, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्युलस इन अ कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। जिंक ग्रैन्युलस कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब में लेना है। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें ऐड करना है। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, कॉनिकल फ्लास्क और या टेस्ट ट्यूब को इसको टच कीजिए। इज़ देयर एनी चेंजेज इन इट्स टेम्परेचर, क्या इसमें कोई चेंजेज हो रहा है टेम्परेचर में, ये आपको पता लगाना। तो आप देखिएगा, जैसे देखिए जिंक ग्रेनुलस, यहाँ पे जिंक ग्रेनुलस को
एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के एसिड में डाला गया, कॉनिकल फ्लास्क है। और यहाँ पे ये एक क्या लगाया गया, एक आपको कॉर्क लगाया गया जिससे गैस बाहर निकल सकती है, अंदर आ सकती है। जब आप ये चीज़ कर लीजिएगा तो इसमें जैसे देखिएगा, ये जैसे ही इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रखिएगा तो ये आपको गर्म होने लगेगा, गर्म होने लगा, आपको गर्म की महसूस होगी। तो आप क्या चीज़ देखें, पहला वाला में देखे थे कि चेंज इन स्टेट हुआ था, उसके बाद चेंज इन कलर हुआ, चेंज इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है इसमें, इस वाले रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस निकल रहा है, H2 गैस। उसके बाद दूसरा चीज़ क्या हो रहा है कि इसका टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो ये चीज़ सब जो मैं आपको पहले ही बता दिया। आपको ये करना है कैसे है कि जिंक ग्रेनुलेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड करना है। हैंडल और कॉशन क्या लेना है कि एसिड को हैंडल करें केयर के साथ। आपको मैंने एसिड के बारे में बताया, एसिड बेसिस एंड साल्ट का चैप्टर भी शुरू हो रहा है जिसका वीडियो मैं कुछ मतलब एक रोज में डाल दूंगा उसका भी। तो फ्रॉम द ठीक है, तो इस तरह से 3 एक्टिविटी से आपने देखा कि चेंज इन स्टेट होता है, चेंज इन कलर होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो ये 3 एक्टिविटी है। 4th एक्टिविटी देखिए, 4th एक्टिविटी कह रहा है टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इसको आप कर सकते हैं अपने घर पर भी कि एक चूना, जो रंगने वाला चूना आता है, उस चूना को ग्लास में रखिए और ग्लास में रखकर उसमें चूना में पानी डालिए धीरे धीरे। आप देखिए ग्लास गर्म हो जाएगा, उससे गैस भी निकलती है। ये प्रयोग मैंने खुद किया हुआ है, मतलब खुद किया हुआ नहीं है, क्योंकि मेरे घर जब पोताता था, मिट्टी का घर था, तो वो चूना पत्थर से पोताता है, तो उस समय पर कलर होता है, तो उस समय पर ये चीज़ मैंने देखा था। इसमें अगर आप हाथ रखेगा तो आपका हाथ सिहरन होने लगी, इसमें हवट होने लगी, ये चीज़ सब होने लगता है इससे। तो इसको भी केयर करके स्लोली ऐड वाटर टू दिस, इसमें धीरे धीरे वाटर ऐड करें। तो आप ना बहुत सारा चेंजेस महसूस की टेम्परेचर में महसूस कीजिएगा। और ये चीज़ आप अपने पापा मम्मी किसी से भी पूछ सकते हैं जो भी चूना का कभी काम किए होंगे, अर्थात घर को पोते होंगे, तो उनको ये मालूम होगा कि चूना को जब भी हम पानी में डालते हैं तो उससे कुछ ना तो कुछ गैस निकलती है और उसका टेम्परेचर राइज होता है। चौथा एक्टिविटी बड़ा इजी था, इसको आप अपने से कर सकते हैं, लैब की ज़रूरत नहीं है। अब 5वां एक्टिविटी में क्या करना है, आप लोग चुंबक के बारे में जानते होंगे, वही होता है आयरन। आयरन को आप जब कीजिएगा, उसको देखते होंगे कि अगर हम बालू उलू से ले जाते हैं तो उसमें बहुत सारा रबा जमा हो जाता है, जो कि रबा जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है, जो यहाँ पर दिया हुआ है रेड कलर से, जहाँ पर मैंने अभी टिक लगाया है वैसा रहता है। उस रबा को क्या करना है, बर्नर पर डालना है और एक गैस ट्यूब के द्वारा उसको जलाना है। अब जलाने के बाद देखिएगा वो गैस से होकर कुछ चीज़ निकलेगा। ये चीज़ ध्यान रहे कि कोई अगर आपके साथ हो तो गैस का अगर मुंह इस ओर है तो इस ओर उसका मुंह न रखना, तो भाई ज़बरदस्त उसका मुंह हो जाएगा, मुंह एकदम लाल पीला हरियर हो जाएगा। या आप अपना खुद भी लाइएगा तो आपका भी लाल पीला हरियर हो जाएगा। करना क्या है, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई ब्लोइंग ट्यूब। ब्लोइंग ट्यूब में यही जो ट्यूब है इसमें मात्र 2 ग्राम फेरस सल्फेट लिए। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। उस समय आपको नोट करना है, कलर नोट करना है फेरस सल्फेट का। हीट द बॉइलिंग ट्यूब, जैसे ही ट्यूब के बॉइलिंग करेंगे, फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पीड लैम्प एज सोन इन फिगर। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। अब ऑब्जर्व कीजिए कि कलर ऑफ क्रिस्टल क्या होता है आफ्टर हीटिंग। हैव यू नोटिस द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट हैज चेंज। अब इसमें क्या होता है, जो ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट जो होगा वो चेंज हो जाएगा। यू कैन एल्सो स्मेल अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। आपको ऐसा मतलब महसूस होगा जैसे सल्फर बर्निंग हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हम लोग देखा ना कि फिर से चेंज इन कलर हो गया और आपको एक मतलब ख़राब तरह का फिर से सुगंध आया। एक्टिविटी 6 भी कुछ इसी प्रकार का है। टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब में वैसे ही लेना है। होल्ड भी था पेयर ऑफ टंग के हिसाब से, यहाँ पे देखिए टंग के हिसाब से फिर यूज कर दिया है। यहाँ बॉइलिंग ट्यूब बर्नर है
और इसमें हमको लेना लेड नाइट्रेट। अब फिर क्या हो जाएगा, यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्रोन फम्स, तुम उससे ब्राउन तरह का सुगंध, ब्राउन तरह का फम्स को निकलते हुए महसूस करोगे। दिस फम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यह फम्स जो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है, NO2 का होता है। द रिएक्शन टेक प्लेस इज, वो आपको नीचे बताया गया। ये सारे रिएक्शंस को मैंने बताया है, एक्टिविटी भी आपको अब बता दे रहे हैं। चलिए एक्टिविटी 7, 8, 9 और 10 चारों एक्टिविटी अगले वीडियोज में 7 तक 6 तक का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। और आपके लिए सबसे खुशखबरी की बात है कि जो आदमी के पास घर पर मोबाइल है, जो यूज कर सकता है, उनके लिए थ्योरी क्लासेस तो मैं क्लास में प्रोवाइड कराऊंगा। आपको बाकी जो भी चीज़ है वो 10th क्लास का ईच एंड एवरीथिंग, वो आपको एक्टिविटी हो, थ्योरी हो, सारा चीज़ आपको यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड रहेगी। आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से भी शेयर करना है। दूसरी चीज़ कि क्लासेज जितने अच्छे चलते हैं उसमें कॉन्सेप्ट को समझा जा सकता है और सब चीज़ को अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जल्द से जल्द भगवान करे कि जल्द से जो सिचुएशन हो ख़त्म हो जाए। चलिए ओके, तो आप लोगों को मज़ा आया हो ऐसा हमें उम्मीद है। धन्यवाद।